शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 5 अगस्त 2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा, बच्चे बहुत मीठा बनना है। सिंधी में कहते हैं, मिठरा घुरत घुराए। आप मीठा बनेंगे तो दूसरा भी मीठा व्यवहार करेगा। जैसे पानी में चीनी घोलते हैं तो पानी में वो चीनी की मिठास घुल जाती है। आप अच्छा व्यवहार करें, सामने वाला ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात, सबके प्रति रहम की भावना हो, रहम दिल। और जिसके पास रहम दिल की भावना होगी वो हर एक को क्षमा कर सकेगा। रहम दिल की भावना वाला सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखता है। तो हम दाता के बच्चे हैं, सबको देना है। क्या देना है? क्रोध नहीं देना है, खुशी देनी है, शांति देनी है, आनंद देना है, दुआएं देनी है। दाता के बच्चे हैं। किसी भी चीज का अहम ना हो। सबसे बड़ी इंसान की एक कमजोरी होती है अहम, अहंकार। और अहंकार ऐसी चीज है, सारी अच्छाई को वो ढक देता है। क्रोध करना, गुस्सा करना, ये कमजोरी है। अगर कमजोरी रह गई, उसको बलि नहीं चढ़ाया। कहते हैं ना, देवताओं के आगे, देवी के आगे, काली माँ के सामने बलि चढ़ाते हैं, बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वास्तव में बकरा क्या, जो सारा दिन अभिमानवश मैं करते रहते हैं। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे से नहीं पूछा गया, मेरे बिना पूछे ये काम कैसे हुआ। अहंकार। और जहां मैंपन का अंश भी है तो वंश पैदा हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी जो कमी कमजोरियां हैं, सूक्ष्म में जो मैंपन है, जो अहंकार है, उस सूक्ष्म अंश को भी समाप्त करना है। कई कहते हैं, मुझे क्रोध नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन इसने ये बोला, इसने ये मेरी बात नहीं मानी, इसने ये नुकसान किया, तो मुझे क्रोध आया। दूसरे को देख करके, दूसरे की बात को सुन करके आपके अंदर वो विकार जागृत हो गया। क्रोध ऐसी चीज है जो अपना भी नुकसान करता है और सामने वाले का भी नुकसान कर देता है। क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मीठा व्यवहार करें, प्यार से रहें, स्नेह से रहें, सुख देने की भावना रखें, रहम की भावना रखें, दुआएं दे, दुआएं ले, सबको खुशियां बांटेंगे। क्रोध करने से किसी को खुशी नहीं मिलती है, दुआओं की बजाय बद्दुआएं मिल जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, इस मैंपन को खत्म कर दो।
बलिहार दो, बलि चढ़ा दो। शिवलिंग के ऊपर बलि चढ़ाते हैं ना, फूल चढ़ाते हैं, अखधतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो अपनी कमी कमजोरियों को चढ़ा दे, अर्थात समर्पित कर दे। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है, सुनिए, ध्यान से सुनिए, सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना। इससे बढ़िया काम कोई नहीं है। बाकी सब खोटे धंधे हैं, नुकसान ही होता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? कौन सी एक लगन लग जाए कि मुझे धुन चढ़ जाए, मुझे ये करना है? उत्तर है, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें। आज दुनिया की हालत देखिए, क्या हालत हो गई है। ऐसी आत्माओं को हम कैसे सुधारें? सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बताएं। कौन सी विधि अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं जो दुखी अशांत आत्माएं सुखी बन जाएं। सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। यह उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। होती है ना? कैसे सबका कल्याण करें। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, डम डम डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। ज्ञान का डमरू, वो डमरू नहीं जो शंकर जी के हाथ में दिखा दिया है। वास्तव में ज्ञान का डमरू चारों दिशाओं में ज्ञान का प्रचार प्रसार चारों दिशाओं में फैल गया। इसलिए कहा, उस भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, जो ज्ञान का डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। सत्य का परिचय देने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला, सद्गति करने वाला, सुख देने वाला कोई और नहीं सिवाय परमात्मा के। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बहुत बहुत मीठा बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। बाप समान रहम दिल बन। बाबा ने क्या किया? परोपकार को भी उपकार किया। जिसने इतनी गाली दी भगवान के लिए, सर्वव्यापी है, उसका भी कल्याण किया। तो बाप समान रहम दिल बन, सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट है, मौत सामने खड़ा है। मौत सामने खड़ा है। वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है,
ये लाइनें ध्यान से सुनेंगे। इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। बापू गांधी जी चाहते थे राम राज्य हो, लेकिन वास्तव में राम राज्य तो नहीं आया। अब ईश्वर खुद कहते हैं राम राज्य तो तब हो, भारत स्वर्ग तब हो जो भारत के रहने वाले निवासी हैं। एक एक प्राणी, एक एक व्यक्ति के अंदर से रावणपना निकल जाए, बुराई निकल जाए। जहां अच्छाई है वहां राम राज्य है, वहां सुख है, वो स्वर्ग है। तो ऐसे सारे विश्व में ऐसी सुंदर दुनिया लानी है। तो बाबा ने कहा कि इस बातों को, दो बातों को याद करो, क्योंकि वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था है। लोग कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, अब तो हमें जाना है, कब बुलावा आ जाए। तो इसके लिए बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान है, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। विस्तार है, सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात, ध्यान से सुनेंगे, अंश और वंश सहित समर्पित होना। अंश और वंश सहित, अंश रह जाएगा तो उससे अनेक, कहते ना कि ये कैंसर का कीड़ा, एक भी रह गया ना उससे अनेक पैदा हो जाएंगे। बहुत सारी इसकी लिस्ट है। एक अभिमान का, वंश सहित समर्पित होना, ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपाकर रख लिया है, छिपाकर रख लिया है, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया है। कई बार ना हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, ये अभिमान है या स्वमान है, अभिमान है या मैंपन है। खुद को मियां मिठू समझना। तो अभिमान को ही स्वमान समझ लिया तो उसमें अल्पकाल की विजय भल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। कोई अपने रौब से, गुस्से से उस समय के लिए तो सोचता मैंने जीत पा ली, लेकिन अल्पकाल की जीत है। स्वमान में रहकर दूसरे को झुकाना अभिमान वश नहीं, बहुत काल की हार समाई हुई है। स्लोगन है, इच्छा नहीं थी। बड़ा अच्छा स्लोगन है। कहते हैं इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। यह भी जीवन बंद स्थिति है, यह भी
इच्छा नहीं पर अच्छा लग रहा है, तो सूक्ष्म इच्छा तो है ना कहीं जुड़े हुए तो है ना, कहीं बंधन तो है ना। तो बाबा ने कहा यह जीवन बंद स्थिति है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।